भीमसेन जोशी का शुमार क्लासिकी मौसीकीकारों के उन फनकारों में होता है जो जीते जी एक लीजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए। उनकी जिंदगी क्लासिकल मौसीकी के फरोग में गुजरी और इस फन को उन्होंने जदीद अंदाज में भी मुतारिफ कराया। उनके राग और भजन बहुत मकबूल हुए। उन्होंने फिल्मों के लिए भी मौसीकी दी। हिंदी फिल्म अनकही में एक क्लासिकी गीत के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। मौसीकी के लिए इनकी अहम खिदमात के एतराफ में ही 2008 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। भीमसेन जोशी ने एक ब्राह्मण खानदान में आंखें खोली थीं। वो कर्नाटक के एक गांव में 4 फरवरी 1922 में पैदा हुए थे। महज 11-12 साल की उम्र में अब्दुल करीम खां की ठुमरी सुनकर वो मौसीकी सीखने के लिए बेताब हो गए। मौसीकी की बुनियादी तरबियत के बाद इसकी बाकायदा तालीम के लिए उन्होंने रामपुर, दिल्ली और कलकत्ता का सफर किया ताकि वो एक अच्छे गुरु की तरबियत हासिल कर सकें। इस राह में मुश्किलात भी आती रहीं, लेकिन भीमसेन जोशी की मेहनत और मौसीकी से गैर मामूली लगाव ने मुश्किलों को आसानी में तब्दील कर दिया। बिलाखिर किराना घराना के सवाई गांधरवा से मुलाकात ने इनके जज्बों को न सिर्फ तस्कीन पहुंचाई बल्कि मौसीकी की वो राह भी दिखाई जिस पर चलकर वो हिंदुस्तान के लिए सरमाए इफ्तिखार साबित हुए। अपने उस्ताद से उन्होंने तोड़ी, मुल्तानी और पूरिया राग सीखे। वाजह रहे कि उस्ताद अब्दुल करीम के अलावा पंडित जी फन मौसीकी की तरबियत के दौरान उस्ताद आमिर खान और बेगम अख्तर से भी खासे मुतासिर थे। फन मौसीकी में इनकी बेपनाह खिदमात और इस फन के तई इनके वालिहाना शगफ से किसे इनकार था। इसीलिए उन्हें न सिर्फ क्लासिकी मौसीकी का गुरु करार दिया गया बल्कि इनकी वफात 24 जनवरी 2011 पर मौसीकी के एक बड़े अहद के खात्मे का ऐलान भी किया गया। मौसीकी एक रोशनी और नूर की तरह हमारे वजूद के दिलकश एहसास का हिस्सा है। मौसीकी हमें एक ऐसी दुनिया में पहुंचाती है जो जिंदगी ही की तरह एक सच्चाई है, जिसे मुकद्दस सच्चाई से भी ताबीर किया जाता है। भीमसेन जोशी इसी मुकद्दस सच्चाई की तलाश में ताउमर सरगर्दा रहे। कभी इसके लिए वो किसी मौसीकी की दुकान के बाहर साकित व जामिद खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी इसके लिए सफर करते थे। कभी वो मस्जिद से आती हुई अजान की आवाज और मंदिर से बुलंद होने वाले भजन सुनकर मशहूर हो जाते हैं। एहसास की शिद्दत और जज्बे की सच्चाई ने उन्हें कहां कहां नहीं पहुंचाया। मौसीकी इनके लिए सब कुछ थी। वो सच्चाई के इस एहसास से इस कदर लबरेज थे कि अपना सब कुछ इस फन के लिए कुर्बान कर दिया। यहां तक कि वो मौसीकी की पहचान बन गए। इसके बिखरे हुए जादुओं और इसकी सच्चाइयों की तलाश ही इनकी जिंदगी करार पाई। इस तनाजुर में अगर उनके मौसीकी के सफर को देखा जाए तो वो तकरीबन 60 बरसों तक हिंदुस्तानी मौसीकी पर इस तरह छाए रहे कि वो हमारे वजूद का हिस्सा बनते चले गए। उन्होंने किसी मौके पर इसीलिए कहा था कि मौसीकी का सहर हमारे चारों तरफ मौजूद है। मौसीकी सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक कुव्वत है जो हमारे एहसास और जज्बे को हद दर्जा मुतासिर करती है। कायनात और ज़बान मकान से हमारे रिश्ते उस्तवार करती है। ये हम कलामी का जरिया भी है और हमारे दिलों में बराह रास्त उतरने वाला वो नगमा भी जिससे बातिन में झांकने का तरगीब मिलती है। जाहिर है कि इसके लिए रियाजत और मश्क दरकार है। इसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं। पंडित भीमसेन जोशी ने रियाजत और मश्क के तवस्सुत से ही मौसीकी को बुलंदी पर पहुंचाया। उनके नगमे और भजन सुनकर इसी नौ का एहसास पैदा होता है। वो हमें हमारी तहजीब और सकाफत की जड़ों तक आवाज के तवस्सुत से ले जाते हैं और बताते हैं कि आवाज की दुनिया सिर्फ सुरों की दुनिया नहीं है बल्कि ये एक संगम भी है जिसमें तहजीब, सकाफत और वो सब शामिल होता है जिससे मुकद्दस मुत्तरिम का दर्जा हासिल होता है। पंडित जी की मेहनत और लगन ने न सिर्फ मौसीकी को अपना गुरवेदा बना रखा था बल्कि 19 साल की उम्र में जब पहली बार उन्होंने स्टेज पर अपनी हुनरमंदी के जौहर दिखाए तो लोग उनके गुरवेदा हो गए। इसके 1 साल बाद ही हिंदी और कन्नड़ जबान के भक्ति के गीतों पर मुश्तमिल उनकी पहली एल्बम रिलीज हुई। पंडित जी को कदीम मौसीकी में ख्याल गाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।
اس کے علاوہ شدھ کلیان، میاں کی توڑی، بھیم پلاشی، راگ ملتانی اور درباری راگوں کے ماہر کی حیثیت سے بھی ان کی خدمات بہت اہم ہیں۔ ہندوستانی موسیقی میں ان کی ریکارڈنگ کا شمار نہیں، بلکہ وہ سر فہرست ہیں۔ البتہ اپنی پسند کے راگوں میں انہوں نے امکانات کی جو دنیا پیدا کی ہے اور موسیقی کی شہرت اور عظمت کا جو ذریعہ بنے ہیں، اس میں وہ اپنی مثال آپ کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔